कहानी का नाम है अनजानी मोहब्बत। अनजानी मोहब्बत को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी और मनाली का शांत शहर धुंध और पहाड़ों में खोया हुआ था। आरव, एक उभरता हुआ लेखक, अक्सर अपनी कहानियों के लिए इन शांत पहाड़ियों और छोटे कैफे में सुकून पाता था। एक दिन कैफे में कॉफी पीते हुए उसकी नजर कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम मीरा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कहानी छुपी थी जिसने आरव को बहुत आकर्षित किया। मीरा अपने नोटबुक में कुछ स्केच बना रही थी, लेकिन जैसे ही आरव ने उसमें झांकने की कोशिश की, उसने नोटबुक बंद कर दी। आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। मीरा ने उसकी तरफ हल्की मुस्कान दी और बिना कुछ कहे चली गई। जाते जाते वह अपनी नोटबुक वहीं भूल गई। आरव ने जब नोटबुक खोली तो उसमें एक खूबसूरत हवेली का स्केच था। स्केच के नीचे एक रहस्यमयी संदेश लिखा था, अगर सच्चाई जानने की हिम्मत है तो आधी रात को रोजवुड हवेली आओ। आरव खुद को रोक नहीं सका और आधी रात को रोजवुड हवेली पहुंच गया। यह हवेली सालों से वीरान थी और डरावनी कहानियों के लिए बदनाम थी। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर का माहौल अजीब और ठंडा था। तभी एक धीमी आवाज आई, आरव। वह मीरा थी जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। उसने आरव को एक कमरे में बुलाया और अपनी कहानी बताई। मीरा ने बताया कि वह इसी हवेली में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन एक रात उसका भाई अचानक गायब हो गया। तब से वह उस घटना के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मीरा को लगा कि आरव उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि वह उसके भाई के दोस्त जैसा दिखता था। आरव को हवेली से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ, जैसे वह यहाँ पहले भी आ चुका हो। हवेली में घूमते हुए उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में मीरा का परिवार था, लेकिन उसमें एक लड़का ऐसा था जो बिल्कुल आरव जैसा दिखता था। मीरा ने कहा कि उसका भाई अर्जुन हमेशा अपने एक दोस्त आरव के बारे में बात करता था, जो बचपन में यहाँ आया था, लेकिन आरव को ऐसी कोई बात याद नहीं थी। वे और गहराई में गए और अटारी में अर्जुन की डायरी पाई। डायरी में एक गुप्त सुरंग का जिक्र था। कहा गया था कि यह सुरंग परिवार के खजाने तक ले जाती है, लेकिन इसके साथ एक अभिशाप भी जुड़ा हुआ था। जब वे सुरंग में उतरे तो अजीब घटनाएं होने लगी, फुसफुसाहटें, परछाइयां और ठंडक। सुरंग के अंत में उन्हें एक पुराना संदूक मिला। उसमें अर्जुन की चिट्ठियां और एक लॉकेट था। चिट्ठियों से खुलासा हुआ कि आरव सच में अर्जुन का बचपन का दोस्त था। बचपन में एक यात्रा के दौरान आरव ने अर्जुन के गायब होने की घटना देखी थी, लेकिन उस सदमे ने उसकी यादों को धुंधला कर दिया। लॉकेट में अर्जुन के ठिकाने का सुराग था। सुराग का पीछा करते हुए वे जंगल में एक अलग थलग झोपड़ी तक पहुंचे। वहां उन्होंने अर्जुन को जिंदा पाया। वह मानसिक रूप से बिखरा हुआ था, लेकिन जिंदा था। अर्जुन ने बताया कि उसे परिवार के किसी करीबी ने अगवा किया था, लेकिन किसी तरह वह भाग निकला और अकेले रहने लगा। अर्जुन और मीरा का मिलन बहुत भावुक था। सभी रहस्य सुलझ गए थे। आरव ने फैसला किया कि वह मनाली में ही रहेगा। वह अपनी इस अनोखी कहानी को लिखेगा और मीरा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। आरव और मीरा जब पहाड़ की चोटी पर सूरज उगते हुए देख रहे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि यह उनकी नई यात्रा की शुरुआत है, प्यार, सुकून और खुद को फिर से खोजने की। यह कहानी दिखाती है कि कभी-कभी हमारे सवालों के जवाब हमारे बीते हुए कल की परछाइयों में छुपे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।